हाय, मेरा नाम शुजात है। मैं सैम्पलीफाई में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सैम्पलीफाई एक हेल्थ टेक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग पेशेंट्स को ब्लड कलेक्शन सर्विस कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे जो क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स होते हैं उनको ब्लड कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी ये ब्लड कलेक्शन जो है हमारी एक फ्लैबोटोमिस्ट ऐप के थ्रू होती है जिसका नाम है सैम्पलीफाई फ्लैबो। आप गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जब हम ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर से हमारे पास ये आपको टास्क दिख जाता है जहाँ पे ये पेशेंट की आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। जैसे आज का टास्क है जिसमें शुजात हुसैन आपका पेशेंट है, 840/1A हमारा पेशेंट का एड्रेस है। सामने इसका लोकेशन आइकन है, आप इस लोकेशन आइकन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपको लोकेशन मिल सकती है। स्लॉट टाइमिंग मतलब किस टाइम के बीच में हमें कलेक्ट करना है वो है 2 से 3 बजे के बीच में। और यहाँ पे सामने आप पेशेंट को कॉल कर सकते हैं। टेस्ट कस्टमर एम डेमो लैब हमारे क्लाइंट का नाम है और टोटल अमाउंट हमें कलेक्ट करना है, इसमें ₹1 है। तो पिकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट फॉर द लोकेशन का आइकन दिख जाता है, तो आप लोकेशन के लिए स्टार्ट कर लेंगे। जब आप लोकेशन के लिए स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद से आपको लोकेशन स्टार्ट करने के बाद आप पेशेंट के घर की तरफ विजिट कर लेते हैं, जिसमें आप मैप के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको लोकेशन का आइडिया नहीं है तो। पहुंचने के बाद आप रीच का आइकन दबा देते हैं, तो ये आपने रीच कर लिया और पेशेंट के घर के पास पहुंच गए, वहां आप डोर से पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको ड्रेस कोड का एक अपना फोटो डालना होता है जिसमें मैंडेटरी है कि आपने मास्क वगैरह पहना होगा और आपका ड्रेस कोड कुछ इस तरह का होना चाहिए। एक बार आपने फ़ोटो का ड्रेस कोड ले लिया, उसके बाद से अगर पेशेंट आपको रिशेड्यूल या कैंसिलेशन बोलता है तो आप रिशेड्यूल कर सकते हैं सिलेक्ट वाला रीज़न करने के बाद कि क्या रीज़न है, और इसी तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जो भी एक पर्टिकुलर रीज़न होगा उस रीज़न के हिसाब से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर पेशेंट फास्टिंग में नहीं होगा या डिफिकल्ट फ्लेबोटॉमिक केस है या पेशेंट ने बता दिया कैंसिलेशन करने के लिए। अगर आप कलेक्शन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको पेशेंट के नाम की डिटेल्स दिख जाएंगी, पेशेंट को कौन कौन सा टेस्ट करना है। जैसे शुजात हुसैन है, आपने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपको देखा पेशेंट को कौन सा टेस्ट करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेना है और इसमें जो वाइल लेनी है वो है एडिट है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऐड पेशेंट का भी ऑप्शन आता है, तो आप इसमें पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेशेंट ऐड करना है या आपको डिलीट करना है तो आपके पास डिलीट का भी आइकन है। तो यहाँ से आप पेशेंट का एक बार पता चल जाएगा आपको कौन सा वाइल लेना है, तो आप वही वाइल के हिसाब से पेशेंट का ब्लड कलेक्शन। तो जब आपने ब्लड कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद से आपके पास टीआरएफ का ऑप्शन आता है, यानी कि टीआरएफ फॉर्म आप फिलअप करेंगे, तो उसके बाद से आप टीआरएफ का एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आता है टीआरएफ के केस में तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आया है कि यूएसडी रिपोर्ट पेशेंट का कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने टीआरएफ का फ़ोटो फिलअप करने के बाद आपने इस तरह से टीआरएफ का फ़ोटो ले लिया और उसको अपलोड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास वाइल्स का ऑप्शन आता है जो कि मैंडेटरी है, तो आप वाइल्स का भी फोटो ले लेंगे जिस ट्यूब में आपने ब्लड कलेक्शन कर लिया है। जैसे एडिट ट्यूब है, आपने इसमें ब्लड कलेक्शन कर लिया और इसका एक फ़ोटो आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद से साइड में आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेना है जैसे आधार कार्ड कोविड के केस में लेते हैं, यूएसडी रिपोर्ट लेना है या पेशेंट का कंसेंट फॉर्म फिलअप करना है, तो आप डॉक्यूमेंट्स में इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसमें नेक्स्ट पे जाएंगे। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो उसके बाद आपने इसमें बारकोड भी ऐड करना होता है, तो बारकोड जब आपने ऐड करोगे तो उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपको पेशेंट का अमाउंट दिख जाता है। अब अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आपके पास अमाउंट हमें दिख जाता है कितना रुपीज़ है, ₹1 कलेक्ट करना है, कितना कलेक्टेड हुआ है ₹0। तो अमाउंट पेमेंट लिंक के थ्रू कर सकते हैं, क्यूआर कोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने क्यूआर कोड पे क्लिक कर लिया तो हमारा क्यूआर कोड डिस्प्ले हो जाएगा इसमें, तो इस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कैश भी कर सकते हैं, या अगर वो पेशेंट ने पहली पेमेंट किया हुआ है तो ऑलरेडी पेड का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट ने अगर पेमेंट पहले किया है तो उसके पास कुछ रिसिप्ट होगा या ट्रांजैक्शन डिटेल्स होंगे, तो उसका एक फ़ोटो ले सकते हैं आप। तो हम कैश कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें ₹1 कलेक्ट करना है, हमने ₹1 कलेक्ट करके इसको प्रोसीड कर लिया और आपका पेमेंट जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। इसमें पेमेंट रिसीव होने के बाद आप इसको मार्क कंप्लीट कर ऑप्शन कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका विजिट जो है ना वो कंप्लीटेड दिख जाएगा। यहाँ पे जो पहले असाइन था अब वो कलेक्टेड दिखा रहा है, इस तरह से आपकी विजिट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।